प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, नालसेन समम सुखम न विज्जा सह निदया न वैरग्यम ममतेनम नारंभेण दयालुया नारंभेण दयालुया। आगमकार कहते हैं, नालसेन समम सुखम न विज्जा स निदया न वैरग्यम ममतेनम नारंभेण दयालुया। आगमकार ने इस गाथा के अंदर चार बातें बताई है। सबसे पहली बात बताई, आलसी सुखी नहीं हो सकता। दुनिया में किसी को सुखी होना है तो आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, और कोई सुखी होना ही नहीं चाहता, आलस में ही सुख मानता है, तो उसकी तो फिर वही जाने है। तो सुख प्राप्त करना है तो आलस्य का परित्याग करना होगा। दूसरी जो बात बताई गई, वह निद्रालु विद्या नहीं पा सकता। जो व्यक्ति निद्रालु है, नींद में जिसका अधिक रस है, वह विद्यार्थी विद्या को कैसे प्राप्त करेगा। अगर विद्या को प्राप्त करना है तो नींद को सीमित करना पड़ेगा, परिमित करना पड़ेगा, तब वह विद्या को प्राप्त कर सकेगा। कोई सीए की एग्जाम दे रहा है, बोर्ड की एग्जाम दे रहा है, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहा है, और वो कोई 10 घंटा 12 घंटा सोया रहे तो उसका पास होना डाउटफुल हो जाता है, रैंक प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो जो पढ़ाई करते हैं, अच्छे रैंक से पास होते हैं, रैंक होल्डर होते हैं, तो उनके अगर परीक्षा से पहले दृष्टि डाले तो पता चलता है 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा पढ़ाई करते हैं, तब कहीं जाकर वो उस उच्च स्थान पर पहुंचते हैं। तो विद्यार्जन करने वालों को नींद का बचाव करना चाहिए। नींद से अपेक्षित नींद तो लेना ही होता है, अपेक्षित नींद न ले तो भी समस्या हो जाती है, परंतु अधिक निद्रा जहां होती है वहां पर विद्या में कमी आ सकती है। इसलिए कहा गया है कि जिसको नींद में रस है वह विद्या से वंचित हो सकता है। जो नींद को कंट्रोल करता है वह व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तीसरी बात जो बताई गई, ममत्व रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो वैरागी हूं, परंतु ममत्व, संसार में पूरा ममत्व है, तो फिर वह वैरागी कैसे होगा। क्योंकि वैराग्य और ममत्व दोनों दो दिशा है, अलग अलग दिशा है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, दोनों साथ में नहीं चल सकती। या तो वैराग्य प्रबल होगा, ममत्व कमजोर होगा, और या फिर ममत्व प्रबल होगा तो वैराग्य कमजोर होगा। तो दोनों प्रबलता के साथ दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो जो वैराग्यवान है उसको ममत्व का परित्याग करना चाहिए, ममत्व को छोड़ना चाहिए। आचार्य भिक्षु के पास एक भाई आया कि महाराज दीक्षा लेने की भावना है। तो आचार्य भिक्षु उसके स्वभाव से परिचित होंगे। आचार्य भिक्षु ने पूछा कि दीक्षा लेने की भावना है, तू दीक्षा लेगा और कल तुम्हारे परिवार वाले रोएंगे तो तुम्हें रोना आएगा कि नहीं आएगा। कि महाराज रोना तो मुझे भी आ जाएगा। अरे भाई, तुझे रोना आ जाएगा, दीक्षा लेने वाला अगर रोने लग जाए, ममत्व में आ जाए, मोह में आ जाए, तो फिर उसकी दीक्षा कैसे संभव है। जिसको ममत्व छोड़ना है, मोह छोड़ना है, वही मोह में पड़ जाता है, तो फिर वैराग्य कैसे फलीभूत होगा, दीक्षा कैसे कल्याणकर होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि वैराग्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसको ममत्व को, मोह को छोड़ना पड़ेगा। ममत्व जितना छोड़ेगा उतना ही वह दीक्षा के योग्य या अपने आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। बालक वज्र
छोटे ही थे, माँ ने आग्रह किया कि मेरी संतान मुझे दी जाए। इधर साधु समाज था, संत थे, पिता थे, उनको दान में दे चुकी थी, भिक्षा में दे चुकी थी, परंतु वापस माँ का मोह संतान के प्रति, मुझे वापस मेरा पुत्र मिलना चाहिए। बात राज दरबार में पहुंची। राजा के सामने केस आया कि लड़का छोटा सा बालक है और माँ मांग रही है कि मुझे मिलना चाहिए, और माँ ने ही संतों को बहराया है। तो राजा ने कहा भी दोनों पक्ष आ जाओ, माँ का पक्ष भी आ जाओ और पिता का पक्ष साधु मुनिराज है वो भी आ जाओ, फिर निर्णय निकाल देते हैं कि बच्चा किसका किसके पास रहेगा। एक तरफ माँ बैठ गई, एक तरफ साधु संत बैठ गए। माँ अपनी सखियों के साथ, साधु संत अपने संतों के साथ। अवसर दिया गया, माँ को अवसर दिया गया। राजा ने कहा कि पहला अवसर माँ का है, माँ बच्चे को बुलाएगी, बच्चा बीच में बैठा है, बच्चा अगर माँ के पास जाएगा तो माँ का, और संतों के पास जाएगा तो संतों का। माँ ने खिलौने दिखाए, मिठाइयाँ दी और उसे बड़े स्नेह से, प्यार से पुचकारा, बुलाया। बालक ने विचार किया, ये मेरा निर्णायक क्षण है। अगर अभी मैं मोह में पड़ गया, माँ के मोह में पड़ गया, तो वापस मोह से निकलना मुश्किल होगा। अगर मैं मोह से विरक्त हो गया, मोह छोड़ दिया, तो हो सकता है माँ भी वैराग्य का पथ स्वीकार कर ले। डबल फायदे की बात। तो बालक छोटा सा था, परंतु उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, क्षेपसम अच्छा था, और बालक ने माँ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। माँ ने सारे प्रयास कर लिए, परंतु सारे प्रयास विफल हो गए। पिता ने, पिता देख रहे, प्रजा देख रही, राजा सब देख रहे। जब प्रयास विफल हो गए, राजा ने दूसरा अवसर पिता को दिया, मुनिराज को दिया कि आप बुलाओ। तो मुनिराज ने, पिता मुनि थे, उन्होंने रजोहरण आकाश में उछाला और कहा, आओ वज्र रजोहरण ग्रहण करो। और जैसे ही रजोहरण देखा और बालक छोटा सा था, उछलता हुआ आया और रजोहरण ले लिया और संत महाराज के पास आकर बैठ गया। सबने ये निष्कर्ष निकाला कि ये बालक जो है माँ के पास नहीं, पिता के पास रहना चाहता है, यानी साधु समुदाय के पास रहना चाहता है। और राजा ने निर्णय दे दिया। बालक संतों के पास में बड़ा होने लगा। जब दीक्षा का कल्प आ गया, तब उसे दीक्षा दी गई और वो जैन शासन के महान पूर्वधर आचार्य हुए। और कालांतर में माँ ने भी दीक्षा ले ली, पति ने दीक्षा ले ली, भाई दीक्षा ले चुका है, पुत्र ने दीक्षा ले लिया, तो मैं घर में रह के क्या करूं। माँ ने भी दीक्षा ले ली। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां मोह है वहां पर वैराग्य नहीं है, और जहां वैराग्य है वहां पर मोह नहीं है। तो वैराग्यवान को मोह से विरत होना चाहिए, मोह में लिप्त नहीं होना चाहिए। और जो मोह में लिप्त हो जाते हैं तो उनका वैराग्य एक तरह से खंडित जैसा हो जाता है, उसमें हीनता आ जाती है। निश्चित